वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल खत्म हो चुका है और हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि फ्रांस वर्सेस स्पेन, क्या ही मैच होगा, ओए होए। कि मतलब ये तो एकदम तोड़ ताड़ वाला मैच हो गया, एकदम ब्लॉकबस्टर फाइनल वाला सीन। क्या था भाई, टू बी ऑनेस्ट। बट इसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो मैं होटल के रूम में बैठा हूँ, सीरियसली ये वीडियो रिकॉर्ड करने, तो प्लीज एफर्ट्स आ रहे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं भी ग्रो कर पाऊँ। तो भाई, स्पेन वर्सेस फ्रांस, क्या ब्लॉकबस्टर सीरीज होने वाला था ये क्योंकि एक तरफा एम्बापे ओलीसे, दूसरी तरफा यमाल पेद्री, इन लोग का लाइनअप एकदम तगड़ा मैच। बट फ्रांस स्टार्ट से लेके क्वार्टर फाइनल्स तक ऐसे खेल रही थी कि भाई उसको कोई निस्तनाबूद भी नहीं कर सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता, इतना तगड़ा। एम्बापे टॉप गोल स्कोरर बनने देख रहा था, गोल्डन बूट ब्ला 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 एंड शिट। भाई स्पेन ने तो सीधा खत्म ही कर दिया उनको। इतना वाहियात, इतना वाहियात। कहाँ वो कंपटीशन होने वाला था, एम्बापे वर्सेस यमाल, ओए क्या। और रियलिटी क्या था, इट वाज फ्रांस वर्सेस स्पेन, जिसमें फ्रांस, स्पेन, स्पेन, फ्रांस, फ्रांस फ्लाइट पकड़ के पहले ही निकल गई थी क्योंकि ले भाई ऐसे सोच के आ गए थे कि भाई इन लोग हारने ही वाले हैं। और क्या ही हुआ, और स्पेन ने क्या फुटबॉल खेला यार। लाइक स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से लेके अभी तक स्पेन इतना गंदा खेल रही थी, लाइक इतना बोरिंग फुटबॉल। और पता नहीं क्या हो गया, ऑन दिस डे ऑफ द सेमीफाइनल पूरा फुटबॉल एक ही बार में सीख के आ गए इन लोग, पूरा का पूरा फुटबॉल। लाइक जितना भी मिस्टेक्स, जितना भी टैक्टिक्स, हर एक चीज एकदम क्लियर कट पिच पे दिख रहा था कि कैसे बॉल निकालना है, कैसे गेम बनाना है। सब कुछ एकदम वेल डिसाइडेड, वेल फॉर्म्ड, एकदम तगड़ी तरीके से। और फ्रांस, फ्रांस फुटबॉल भूल गई, फ्रांस फुटबॉल भूल ही गई थी भाई। कोई खेलना ही नहीं चाहता था, ऐसे लग रहा था कोई डेड सा टीम, ऐसे बच्चे लोग का टीम उठा के खेल रहा है। डीडियर डेशम और एम्बापे, एम्बापे भाई, एम्बापे, एम्बापे के अंदर रियल मैड्रिड का भूत आ गया था भाई। इतने सारे ऑफ साइड, इतने सारे ऑफ साइड, भाई क्या कर रहा था बंदा वो। एक मतलब एक प्रॉपर गेम प्ले नहीं, कुछ नहीं। और भाई कैसे, लाइक क्या कर दिया था ये टीम ने। इतना अच्छा टैक्टिक्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ऐसे हकते हो। और ये फ्रांस भाई, इतना सब कुछ, इतना तगड़ा मिडफील्ड, इतना तगड़ा अटैक, इतना तगड़ा डिफेंस एंड समझ सकते हैं सिचुएशन बहुत गंदे हुए भी थे स्टार्ट में फ्रांस के लिए, बिकॉज फ्रांस ने फर्स्ट हाफ में विलियम सलीबा को खो दिया था बिकॉज ऑफ एन इंजरी। बट दैट डजेंट मीन फ्रांस इतना गंदा टीम है यार। ओके सलीबा जाने के बाद थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया था गेम प्ले, बिकॉज फुल बैक्स डिफेंडर्स पूरा राउंड होने के लग गए थे, कहाँ से बॉल निकाल रहे स्पेन के बंदे। और ये लोग भाई, हम लोग, बट डिफेंस ठीक है। फ्रांस का अटैक भी तो तगड़ा है, फ्रांस का मिड भी तो तगड़ा है। और डीडीए डेशाम जितना चू आदमी कोई नहीं रहेगा। चुआमेनी कल के मैच में क्यों, क्यों चुआमेनी नॉट द राइट प्रोफाइल भाई, इतना अच्छा चल रहा था विदाउट चुआमेनी और तुमने चुआमेनी को डाल दिया। और पूरा मिडफील्ड भाई, चुआमेनी क्या कर रहा था, चुआमेनी बस खड़ा था, बॉल बना के दे रहा था, एक दो अच्छे पासेस देखे मैंने चुआमेनी के, बस दैट्स इट। वरना उसके बजाय कुछ भी नहीं किया उस बंदे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लाइक चुआमेनी वॉज जस्ट ऑल ओवर द पिच, ऑल ओवर द पिच। और भाई स्पेन में रॉड्री, ओए यार रॉड्री प्रूव्ड why he is a veteran, why he is one of the best midfielders in the world, why he is considered as the playmaker। और क्यों उसको पेड्री के ऊपर लिया, दला फियोरेंते ने क्यों पेड्री के ऊपर रॉड्री को चूज किया। गेव द आंसर, ही गेव द आंसर क्लियर कट। क्या बॉल निकाल रहा था, क्या प्ले मेकिंग कर रहा था, एवरी सिंगल पास फ्रॉम हिम वाज लाइक अ गेट टू द हेवन। कुछ भी पकड़ो, बट ठीक है यार।
बेस्ट भाई, स्पेन का मिडफील्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट। आउटप्ले क्या किया उन लोगों ने। एंड और एक बात, लमीन यमाल, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट प्लेयर, सीरियसली बोल रहा हूँ, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट प्लेयर। कैन यू इमेजिन बीइंग एन 18-19 year old boy playing for an international team and not playing as a normal international player, normal player, ठीक है। नॉर्मल प्लेयर्स नॉर्मल ड्रिबल करते, नॉर्मल पासेस निकालते, नॉर्मली खेलते, ठीक है। एंड देन देर इज लमीन यमाल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई, इट वॉज लमीन यमाल्स माइंड, इट वॉज लमीन यमाल्स इंटेलिजेंस जो उसको पहला पेनल्टी मिला। भले भले डिनिया का उसको लात पड़ा है, बहुत जोर से लात बैठा, बट इफ लमीन यमाल वुडंट हैव रीच्ड ऑन टाइम ऑन फॉर दैट बॉल, वो पेनल्टी मिलता भी नहीं। बट क्या माइंड, क्या इंटेलिजेंटली खेला। एंड लमीन यमाल इज जस्ट आउट प्लेइंग एवरी सिंगल प्लेयर। आई स्वेयर मैं खुद आई एम फॉलोइंग इन लव फॉर लमीन यमाल। भाई क्या खेलता है वो बंदा। he just proved why he's one of the best young player in the world. And given the fact वो जिस तरीके से बॉल बना रहा है, जिस तरीके से ड्रिबल कर रहा है, भाई स्पेन पूरा पूरा टीम के साथ उतरा भी नहीं। फर्स्ट हाफ से ज़्यादा पेद्री नहीं था, निको विलियम्स नहीं था। एंड देन टू यू आउट क्लास सच ब्रूटल टीम ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस खेल ही नहीं रही थी, ठीक है। फ्रांस वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, ऐसा लग रहा था कि फ्रांस खेलने नहीं है, फ्रांस आई थी टाइम पास करने को। नो बडी ऑन द पिच वॉज सीरियस फ्रॉम द फ्रेंच साइड, टू बी ऑनेस्ट। क्या कर रहे थे उन लोग, दे वर जस्ट ट्राइंग, एक बॉल निकालने नहीं हो रहा था, दे वर इन दियर हाफ। पूरा फर्स्ट हाफ में उन लोगों ने बॉल अपने ही हाफ में रखा, उन लोगों ने स्पेन के हाफ में डालने का ट्राई भी नहीं किया, और किया भी तो भी विंग प्ले क्यों, जब तुमको दिख रहा है कि विंग प्ले चल ही नहीं रहा, क्रॉसेस डालने के बाद कोई अटैक ले ही नहीं पा रहा, अटेम्प्ट नहीं ले पा रहा, यूज ही नहीं है ना। तुम्हारा मिडफील्ड पूरी तरीके से गायब हो गया था, पूरी की तरीके से। फ्रेंच मिडफील्ड वाज नोवेयर इन द सीन। पूरा गेम विंग प्ले से बना के क्रॉसेस डाल के, मतलब ही क्या है, जब तुम्हारे पास कोई अटेम्प्ट लेने वाला है ही नहीं बॉक्स के अंदर। एम्बापे को रख दियो, अरे एम्बापे यार, जितना गाली मैं एम्बापे को दूंगा उतना भी कम पड़ जाएगा, बिकॉज आई सीरियसली हेट एम्बापे, आई डोंट नो व्हाई। हर एक अच्छे मोमेंट पे, हर एक अच्छे दिन पे एम्बापे हैज स्क्रूड अप, एम्बापे हैज स्क्रूड अप बिग टाइम। और एक इस मैच में एम्बापे वाज डिसअपियर्ड, लाइक पेद्रो पोरो ने पॉकेट कर दिया, हर एक कुबारसी ने भी पॉकेट, भाई कुबारसी ने कर दिया। कुबारसी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स भाई, कुबारसी भाई। एंड सबसे बड़ा सीन, कुकुरे भाई, कुकुरेया करेंटली फीफा वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स में आ रहा है, बिकॉज नो बडी इज एबल टू टेक द बॉल फ्रॉम कुकुरेया प्रॉपरली। जिस तरीके से कुकुरेया परफॉर्म कर रहा है, ही इज आउटशाइनिंग एट द लेफ्ट बैक पोजिशन। कैन यू ऑल इमेजिन। एंड स्पेन एज अ टीम, यू डोंट हैव दैट मेनी बिग नेम्स, ठीक है, यू डोंट हैव दैट मेनी बिग नेम्स। कोई ऐसे सिंगल वन शॉट प्लेयर आके नहीं खेल रहा, या फिर खुद कैरी करने वाला प्लेयर नहीं, जैसे अर्जेंटीना में मेसी कैरी कर रहा है, फ्रांस में एम्बापे कैरी कर रहा था, इंग्लैंड में बेलिंगम कैरी कर रहा है। यहाँ पे स्पेन में कोई नहीं है। स्पेन हैज सच गुड प्लेयर्स, मतलब स्पेन इज सच अ कंप्लीट टीम राइट नाउ। एवरी सिंगल प्लेयर इज परफॉर्मिंग एट देयर लेवल, एट देयर बेस्ट लेवल। प्लस दे आर नॉट हंग्री फॉर गोल्स, इतना तो दिख क्या रहा है। नो सिंगल प्लेयर देयर इज हंग्री फॉर गोल्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन, दैट्स इट। इट इज द विनिंग मेंटालिटी ऑफ स्पेन दैट इज एक्चुअली कैरिंग देम। क्या कर रहे हैं। और भाई यही ऑपोजिट था फ्रांस के टीम का, कि लॉन्ग बॉल डालो, पासेस निकालो, कोई क्रॉस क्रॉस डालने के बाद कोई शॉट ले रहा है, नहीं ले रहा है, भाड़ में गया। वापस पीछे जाओ, शॉट ले रहा है, डेम्बेले गायब, ओली से कितना एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा था मैं, ओली से भाई, ओली से हक दिया। ओलीसे से कुछ नहीं हो पाया भाई, ओलीसे ने पूरा स्क्रू अप कर दिया, इतना गंदा खेल लिया ओलीसे ने, क्या ही बोलूँ। और स्पेन का डिफेंस यार, क्या तगड़ा डिफेंस था यार, मतलब इतना अच्छा। लो ब्लॉक भी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते कि स्पेन वॉज प्लेइंग एट द लो ब्लॉक, नो, स्पेन वॉज प्रॉपरली अटैकिंग।
Spain was properly guiding the ball. Spain was creating chances. Spain was doing playmaking. इतना proper. Spain didn't play the boring game yesterday. जो इतने टाइम से उन लोग बोरिंग गेम खेल रहे थे, स्पेन डिंट दे वर नॉट एट ऑल प्लेइंग द बोरिंग गेम. दे वर प्लेइंग प्रॉपर लवली फुटबॉल दैट द वर्ल्ड लव्स. और क्या खेल रहे थे यार. एवरी सिंगल प्लेयर वॉज गिविंग देयर ऑल, टू बी ऑनेस्ट. डिफेंस होने दो, मिडफील्ड होने दो, अटैक होने दो, इतना अच्छा खेल रहा था उन लोग भाई. आई एम नो वर्ड्स यार. See, I am happy Spain won, no doubt. I expected France to play well, but you never know, right? World Cup है. But एक चीज़ है, Didier Deschamps, your days to manage France is done, man. Your days to manage France is done. Next up, Zinedine Zidane. But to be honest, France जितना एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था, पूरा दुनिया जिस तरीके से एम्बापे आउट परफॉर्म कर रहा था, जिस तरीके से टीम थी, मतलब अटैकर्स से भरा हुआ टीम, you just understand that it doesn't depend on the players. This game is not meant for the players, outstanding players. It is meant for unity. कि तुम जितना यूनिट अच्छा हो, जितना यूनिटी अच्छा हो, जितना अच्छे से पासिंग करते हो, जितना अच्छे से तुम्हारा गेम प्ले है, जितना ज़्यादा तुम अपने टीममेट्स, अपने फेलोमेट्स पे ट्रस्ट करके खेलते हो भाई, दिस गेम बिकम्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेम्स एवर. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, जो आज रात को होगा. यस, मैं मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं ऑफिस में, बट इट्स ओके. नेवर माइंड. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, hasta la vista, sayonara, bye bye.